आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज पहली बार वे गाजीपुर जा रखे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद शोक जताने वालों का तांता लगा हुआ है। सूत्रों की माने तो अखिलेश मुख्तार की कब्र पर जाकर फूल भी चढ़ा सकते हैं। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सरकार पर निशाना भी साधा था और सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग की थी। मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को बांदा जेल में हार्ट अटैक के बाद मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने फोन पर अफजाल अंसारी और उनके परिजनों से बात की थी। अखिलेश से पहले यादव परिवार के धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार के घर और उसकी कब्र पर गए थे। चुनावी माहौल में आ रहे सपा प्रमुख के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भी भारी भीड़ आ सकती है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देशव्यापी अनशन की तैयारी हो चुकी है। आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी अनशन पर बैठने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता आज जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नया प्लान बनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज सामूहिक उपवास का आयोजन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और सामूहिक उपवास करेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जो लोग अपने शहरों या गांवों में सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे, वे घर पर ही उपवास करेंगे। भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहने वाले भारतीय भी हमारे नेता की भलाई और जल्दी रिहाई के लिए उपवास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शामिल हैं जिनसे सख्ती से पूछताछ जारी है। 2 से 3 दिन पहले ही नवजात बच्चों को इस घर के 4th फ्लोर पे लाया गया था। फिलहाल सीबीआई की टीम जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके नेक्सस के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि इस मामले में वार्ड बॉय और कुछ महिलाओं को भी हिरासत में लिया है। और कहीं ना कहीं पूरे नेक्सस का जो खुलासा है वो सीबीआई की टीम ने जरूर किया, लेकिन सवालिया निशान अभी ये खड़ा होता है कि अभी भी राजधानी दिल्ली के अंदर मासूम नवजात बच्चों का जो खरीदने और बेचने का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है। दिल्ली में मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद सीबीआई जांच अब कई राज्यों तक पहुंच गई है। कई बड़े अस्पताल जांच के दायरे में आ गए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच से पता चला है कि आरोपित लोग विज्ञापन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे गोद लेने के इच्छुक निसंतान दंपतियों के संपर्क में रहते थे। नवजात बच्चों को 4 से 5 लाख रुपए तक की बड़ी रकम लेकर बेच दिया जाता था। अब सीबीआई की पूछताछ और जांच से साफ होगा कि आखिर बच्चों की तस्करी की ये तार सिर्फ भारत में ही या फिर विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। शक ये भी है कि मानव तस्करी के इस मामले को बाकायदा कोई बड़ा रैकेट चला रहा था। मामले में अभी सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार किए गए लोगों से सख्ती से पूछताछ जारी है, जिनके आधार पर सीबीआई आगे अभी और रेड डालेगी। मुमकिन है कि बच्चा चोरी, बच्चों की अदला बदली और बच्चों को बेचने का कोई बड़ा गैंग ना निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली में ही उनके गिरफ्तारी के खिलाफ अनशन की तैयारी आम आदमी पार्टी कर चुकी है और आज अनशन पर आम आदमी पार्टी बैठने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता आज जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है और जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक नया प्लान बनाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज सामूहिक उपवास का आयोजन किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे और सामूहिक उपवास करेंगे। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जो लोग अपने शहरों या गांवों में सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे, वे घर पर ही उपवास करेंगे। भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में रहने वाले भारतीय भी हमारे नेता की भलाई और जल्दी रिहाई के लिए उपवास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, एक बार फिर खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्तार का गढ़ कहे जाने वाले घोसी सीट से सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर के बेटे चुनावी ताल ठोक रखे हैं। क्या है घोसी का मूड, ये जाना हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे ने। देखिए रिपोर्ट। हम लोग एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि हम लोग 400 पार सीट जीतेंगे। उसके लिए धरातल पर हम लोग काम कर रहे हैं। सियासत वो बला है जिसमें अदावत भी है और भरपूर मोहब्बत भी। और चुनाव का मौसम हो तो आप समझ सकते हैं कि सियासत का तेज कितना जोरदार होगा। हमारी रिपोर्टर सृष्टि पांडे ने घोसी में ओपी राजभर के साथ एक दिन बिताया और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उनका मिशन क्या है। जो चर्चा ये 400 नंबर जो है, ये विपक्ष की आंखों में बड़ा खटक रहा है। कह रहे हैं पहले ही हैक करके बैठ गए क्या, जो बता रहे हैं 400 पार। जब चारों तरफ मोदी मय हो गया है, जनता चुनाव मोदी के लिए तैयार है कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई कहाँ रह जाती है। विपक्ष ने एक गोल बांधी, जो थोड़ी सी हवा उठी या हवा गोल बना, उस गोल के ही गोल अगुआ माननीय नीतीश जी ने उस छुच्छी खोल के हवा निकाल दिया। वो आ गए हम लोगों के साथ, आ गए एनडीए में। जो बचा खुचा था तो जयंत चौधरी जी निकाल दिए। अब क्या बचा। घोसी लोकसभा से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में हैं। वैसे घोसी लोकसभा सीट मुख्तार अंसारी का गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का घोसी फतेह करना आसान नहीं होगा, लेकिन ओपी राजभर अपने बेटे की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने निगाहों से उम्मीद जगाया है कि अल्पसंख्यक विभाग ओम प्रकाश राजभर को मिला है तो हमारा भी अब भला होगा। ऐसी उनमें उम्मीद जगी है। तो वो भी मुसलमान भी इस बार के चुनाव में आप देखिएगा बड़ी संख्या में भाजपा को वोट देगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर इन दिनों पूर्वांचल में खासा एक्टिव हैं। राजभर समाज के साथ साथ SC/ST वोटर्स में अच्छी पकड़ रखने वाले ओपी राजभर अपने दम पर किसी भी सियासी मैच का रुख मोड़ने का मादा रखते हैं, लेकिन जब दो लड़कों की बात आती है तो उनकी भौहें तन जाती हैं। देखिए, अगर दो लड़के हैं तो हम उनके चच्चे हैं, हम चच्चा हैं। और धरातल की स्थिति में आज के तारीख में अगर यूपी की राजनीति में आप देखिए तो 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैं और भारतीय समाज पार्टी के 6 गो विधायक हैं। तो उनसे तो बड़ी पार्टी हम उत्तर प्रदेश में हम हैं। अब ओपी राजभर का कारवां खेत खलियानों की तरफ निकल पड़ा है। साथ में है हमारी रिपोर्टर सृष्टि पांडे। ओपी राजभर की मेल मुलाकातों का दौर जारी रहा। इन रास्तों में लड़कों से हम बात कर रहे थे, तमाम जो युवा हैं वहाँ के, बोले पियर का गमछा वाले चाचा जा रहे हैं। जब गाड़ी गुजर रहा था तो पीला पीला बाली दिखाई दे रहा है गेहूं का। तो अनुभव है खेत खलियान का, तो किससे तमाम सुने जरा, अनुभव दिखाते चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ चंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, दिखाइए जरा। आप पीछे आइए। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लगातार किस्सों में रहते हैं कि हम वो जो है उस तरह के हैं। ओम प्रकाश राजभर खुद किसान हैं। वो गेहूं के खेतों में पहुंचे तो उन्होंने किसानों की बात करते हुए अपनी किसानी का हुनर भी दिखाया। फसल काटते हुए उन्होंने अखिलेश यादव के उस भ्रम से भी पर्दा उठाया जिसके सहारे अखिलेश लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं।
आप गरीबों के, किसानों के और पिछड़ों के मसीहा अपने आप उसका दावा करते हैं, लेकिन उसके लिए तो समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा अलाप रही है। कैसे मुकाबला होगा? जो बात वो माननीय अखिलेश जी पीडीए की, जिस पीडीए की बात करते हैं, वो तो खाली नाम ले रहे हैं पीडीए का, लेकिन एक गाना आप गा रहे हैं साथ में कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। संजय चौहान को किनारे लगाया, पल्लवी पटेल जी को किनारे लगाया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को किनारे लगाया, दारा चौहान जी को किनारे लगाया, ओम प्रकाश राजभर जी को किनारे लगाया, जयंत चौधरी जी को किनारे लगाया। खेत खलियानों से कारवां दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। कभी राजभर बच्चों से मिले, कभी राजभर का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने अपने कामकाज की रिपोर्ट भी दी, लेकिन जैसे ही हमारी रिपोर्टर सृष्टि पांडे ने रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की बात कही, तो सुनिए ओपी राजभर ने क्या कहा। अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, मतलब हम लड़ना चाहते हैं, बता रहे हैं। लड़ाई तब न मालूम हुई जब जइया गंगा में गेहूं के खेते में ना, तो फेचकूर आ जाई उनके ये समय मारा था लूक बटूर जई हैं, जौन चेहरा बा वहां से एसी में से निकल के आइया न, तब करिया हो जाई जाए चुम्मर के घरे। यहाँ कोई जीते उते वाला ना बा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 सीटों पर क्लीन स्वीप का प्लान बना चुकी है और इस प्लान को अपना दल सुभाषपा, निषाद पार्टी और आरएलडी जैसे दल मजबूती दे रहे हैं। वहीं विपक्ष बार बार प्रत्याशी बदल रहा है। इस पर भी ओपी राजभर ने चुटकी ली। चर्चा हर सीट पर हो रही है। हम देखें कि चाहे मेरठ हो या फिर आप देख रहे हैं मुरादाबाद हो, सब जगह प्रत्याशी बदले जा रहे हैं। क्या घोसी में भी ऐसा कुछ चर्चा सुनने में आ रही है कि ऐसा हो सकता है? तो ये प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? डर है? सब डेरात बा। यहाँ डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव जब से प्रत्याशी घोषित भइल बहन, तब से बढ़ती हुई लोकप्रियता और बढ़ता हुआ जनाधार के देख के सब लोग परेशान बा। यह वजह है कि मोदी जी का जवन हवा चलल बा आनी, आ योगी जी का दोनों जने का मिल के वो तूफान हो गया बा। हियाँ आवत आवत वैसा बवंडर बन गया है, वही में सब घेराई जाता और हेराई जाता। घोसी लोकसभा सीट से जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 17 लाख वोटर हैं, जिनमें करीब 4.5 लाख दलित वोटर हैं, 2.5 लाख मुस्लिम, करीब 2 लाख यादव मतदाता हैं। इसके साथ ही लगभग 2 लाख नौनिया चौहान, 1 लाख वैश्य, 50-50 हजार भूमियार और मौर्य वोटर मौजूद हैं। वहीं ब्राह्मण और राजभर वोटरों की बात करें तो इनकी तादाद भी 1.5 लाख के आसपास है। लोकसभा चुनाव से पहले ही दारा सिंह चौहान बीजेपी के पाले में आ गए हैं। दारा सिंह चौहान की घोसी सीट पर अच्छी पकड़ है। वो नोनिया समाज के नेता हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राजभर और नोनिया समाज बीजेपी को बड़ी जीत दिला सकता है। घोसी की जनता का मन टटोलने उनके बीच पहुंची हमारी संवाददाता। पूर्वांचल में भाजपा और गठबंधन की जीत हुई तो 100% बीजेपी के साथ पूरा पिछड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है और इस बार हम लोग 80 सीट, पूरे 80 का 80 सीट जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा माहौल है और एनडीए गठबंधन